हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आज हम आपको समझाने वाले हैं, तो जो आपका क्लास 10th इंग्लिश बुक है आपकी, ठीक है। और इंग्लिश बुक में जो आपका फ्लेमिंगो पार्ट है, यानी कि जो प्रोज आपकी है, और प्रोज में एक लेसन का नाम है मिसबिल द ऑटर। क्या नाम है इसका? मिसबिल द ऑटर, ठीक है। तो उस लेसन की हम आपको समरी समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें आपको जो समरी का मतलब होता है सारांश, ठीक है। सारांश का मतलब होता है कि जो जो इसकी में मेन टॉपिक होते हैं, मेन जो बात होती है, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो मेन जानकारी होती है, उसको हम आपको समझाएंगे। ये समरी का मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका प्रोज में लेसन है जिसका नाम है मिसबिल द ऑटर। एक्चुअली बात करें मिसबिल द ऑटर, इसका मतलब क्या होता है? मिसबिल ऊद बिलाओ, ठीक है। ऑटर का मतलब होता है ऊद बिलाओ, समझ गए हो? क्या होता है? ऊद बिलाओ होता है इसका मतलब। तो आ जाइए सभी लोग देखते हैं जो आपका लेसन का नाम दिया गया, द ऑटर, सॉरी मिसबिल द ऑटर, और जिसके लेखक आपके हैं गैविन मैक्सवेल। कौन लेखक हैं? गैविन मैक्सवेल लेखक हैं। तो एक्चुअली में ये कहानी आपकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी कहानी है। मतलब ये जो गैविन जो मैक्सवेल है, इन्हीं की कहानी दी गई है। तो देखिए, हम आपको अच्छे तरीके से समरी समझाते हैं। आ जाइए सभी लोग। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया आपका, मिसबिल द ऑटर इज रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। द स्टोरी इज अबाउट द लवली बॉन्ड बिटवीन मैक्सवेल एंड हिज पेट मिसबल। देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब। इसमें दिया गया आपका मिसबिल द ऑटर, जो मिसबिल ऑटर है, इज माने है, ठीक है। जो मिसबिल द ऑटर जो लेसन है आपका, इज माने है, रिटन में लिखा गया बाय मिस द्वारा गैविन मैक्सवेल। कहने का मतलब गैविन मैक्सवेल के द्वारा ये लेसन लिखा गया है, जो मिसबिल द ऑटर आपका है। द स्टोरी इज अबाउट द लवली बॉन्ड बिटवीन मैक्सवेल एंड हिज पेट मिसबल। द स्टोरी या कहानी इज मीन्स है अबाउट मिस के बारे में, द लवली मिस प्यारे, बॉन्ड मिस जो बंधन होता है, बिटवीन मिस के बीच, मैक्सवेल एंड हिज पेट मिसबल, मैक्सवेल और, ठीक है, और उनके पालतू मिसबिल के बारे में। कहने का मतलब जो आपकी कहानी है, ठीक है, जो आपकी कहानी है, ये कहानी जो आपके मैक्सवेल यानी कि गैविन मैक्सवेल और जो इनका पेट पालतू जो मिसबिल था, इसकी दी गई। इनके बीच रिश्ता कैसा होता है। मिसबल एक डॉग था इनके पास, ठीक, उसी का नाम दिया गया है, उसके बारे में कहानी दी गई आपकी, ठीक है। अब देखो समझो। गैविन मैक्सवेल वाज ट्रेवलिंग टू बासरा विद हिज फ्रेंड्स टू द कंसुलेट जनरल। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज आपको बता दें, जो गैविन मैक्सवेल हैं, इनके पास एक डॉग था, ठीक है। क्या था इनके पास? एक पालतू डॉग था। उस डॉग से ये बहुत प्रेम करते थे, और अचानक एक दिन ये डॉग की डेथ हो जाती है, डॉग की मौत हो जाती है। इसके बाद में फिर इनके मन में कोई उदास, मतलब जैसे कुत्ता मर गया, ठीक है, उस डॉग की मौत हो गई, तो उसके बाद में इनके दिमाग में आया कि आज के बाद हम कोई भी पेट नहीं पालेंगे, ठीक है, कोई भी पालतू जानवर नहीं पालेंगे, खासकर कुत्ता तो बिल्कुल, जो डॉग होता है उसको तो बिल्कुल नहीं पालेंगे। तो देखो इसके बाद में क्या दिया फिर। गैविन मैक्सवेल वाज ट्रेवलिंग टू बासरा विद हिज फ्रेंड्स टू द कंसुलेट जनरल। जो गैविन मैक्सवेल है, वाज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे थे बासरा के लिए। कहाँ के लिए? बासरा के लिए। जो गैविन मैक्सवेल है, बासरा के लिए यात्रा कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ में, टू कंसुलेट जनरल, कंसुलेट जनरल के लिए, ठीक, यानी कि कंसुलेट जनरल के लिए। ही वाज गोइंग देयर टू कलेक्ट, ही मीन्स वह, वाज गोइंग जा रहे थे, देयर मीन्स वहां, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, एंड मिस एंसो मिस उत्तर जानने के लिए, द मेल मिस उस मेल का, फ्रॉम मन जो, से, यूरोप मिस यूरोप से। कहने का मतलब इनके पास यूरोप से एक मेल आया था, तो अपने दोस्त के साथ में उस मेल का उत्तर देने के लिए और उसको जानने के लिए ये कहाँ जा रहे थे? इकट्ठा करने के लिए वहां पे जा रहे थे, यूरोप से, ठीक है। मैक्सवेल कैजुअल टोल्ड हिज फ्रेंड, मैक्सवेल ने कैजुअल टोल्ड बताया, हिज माने अपने फ्रेंड मीन्स दोस्त से, मैक्सवेल ने अपने दोस्त से बताया, हिज डिजायर की उसकी इच्छा, टू कीप माने रखे, एंड मीन्स एक ओटर माने एक ओटर रखे, एज अ पेट एक पालतू के रूप में। कहने का मतलब जो गैविन मैक्सवेल थे, इन्होंने अपने दोस्त से बताया कि भैया मेरी इच्छा है कि मैं एक ऊद बिलाऊ रखूं। क्या रखूं? एक ऊद बिलाऊ पालूं, ठीक है। देखो ओटर का मतलब होता है, जो आपके दिया गया ओटर, इसका मतलब होता है ऊद बिलाऊ। उसके बाद में क्या होता है? हिज फ्रेंड रिसीव्ड, हिज फ्रेंड, इतनी बात कहने के बाद में, ठीक है, मैंने बताया कि मैं एक ऊद बिलाऊ रखना चाहता हूँ, हालांकि मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है,
इनके पास एक डॉग था, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में इनका जो इनकी इच्छा थी, डिजायर, इनकी इच्छा ये थी कि मैं डॉग को तो नहीं पालूंगा, डॉग पालने की इच्छा नहीं है, लेकिन ओटर यानी कि ऊद बिलाव पालने की इच्छा है। उसके बाद में क्या होता है फिर देखो, हिज फ्रेंड, जो उनके मित्र था, जो उनका दोस्त था, जिसे उन्होंने प्राप्त किया, द मेल मिस, उस मेल को इमीडिएटली मिस, तुरंत, यानी कि इनके जो दोस्त था उसको तो मेल मिल गया, बट लेकिन मैक्सवेल हैड टू स्टे, मैक्सवेल टू हैड टू स्टे देयर, मैक्सवेल को वहां रुकना पड़ा, ठीक है, वहां रुके फॉर अ फ्यू मोर डेज, कुछ अधिक दिनों तक टू रिसीव मिस, प्राप्त करने के लिए, द मेल मिस, उस मेल को। कहने का मतलब जो ये थे, ये भी और इनका एक दोस्त था, ये दोनों जा रहे थे, ठीक, यूरोप से एक मेल जो आया था उसकी जानकारी लेने के लिए, उसका उत्तर जानने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो इनका दोस्त था उसका तो मेल आ जाता है, उसको मेल मिल जाता है, लेकिन जो ये क्या नाम, जो गेविन मैक्सवेल जो राइटर आपके हैं, इनका मेल कुछ दिन के बाद में आ पाता है, इनको टाइम लग जाता है, इनका मेल नहीं आता है। उसके बाद में क्या होता है फिर, ही आल्सो सा, इन्होंने भी देखा, टू मिस, दो अरब सिटिंग बैठे हुए, इन हिज अकोमोडेशन, यानी कि इन्होंने क्या देखा, अकोमोडेशन में जो दो क्या बोलते हैं, जो दो लोग थे वो अरब के, वो बैठे हुए थे, ठीक है, दे मीन्स वही दो लोग, दे मीन्स वे, वह कैरिंग ले जा रहे थे, आ मीन्स एक सैक विद अ मैसेज, एक मैसेज के साथ ले जा रहे थे। कहने मतलब मैसेज को आने जाने का काम कौन कर रहा था, वो जो अरब के दो लोग थे वही कर रहे थे। उसके बाद में क्या होता देखो, द मैसेज वाज फ्रॉम हिज फ्रेंड, द मैसेज जो संदेश था, वाज मीन्स था, फ्रॉम हिज से, हिज माने उनके फ्रेंड में दोस्त से, यानी कि उनके दोस्त के पास एक संदेश आया, क्या, विच सेड, जिसमें उसने कहा था कि हियर इज योर अटर, हियर मीन्स यहाँ, इज माने है, योर मीन्स आपका, अटर मीन्स ऊद बिलाव, आपका ऊद बिलाव यहाँ पर उपलब्ध है। ये किसने कहा, ये जो उनका दोस्त था उसने कहा कि आपका ऊद बिलाव, आपका ओटर यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद में क्या होता है, द ओटर वाज देयर इन द सैक, मैक्सवेल कॉल्ड हिज ओटर मिजबिल एंड वुड आफ्टरन कॉल। देखो, द ओटर वाज देयर इन द सैक, यानी कि जो ओटर था वास्तव में वहीं पर उपलब्ध था। उसके बाद में क्या दिया, मैक्सवेल कॉल्ड हिज ओटर, मैक्सवेल ने उसे क्या बुलाया, मैक्सवेल उसे पुकारते थे, कॉल्ड मतलब बुलाते थे, हिज ओटर में ओटर को क्या बुलाते थे, मिजबिल बुलाते थे, क्या बुलाते थे उसको, मिजबिल। उसके बाद में क्या दिया, एंड वुड ऑफ्टन कॉल हिम मिज, और उसके प्रेम से मिज भी कहते थे, हालांकि एक्चुअली वो था क्या, मिजबिल, ठीक है, और उसे जो लेखक आपके हैं मैक्सवेल, ये क्या प्यार से कहते थे, इसको प्रेम से मिज कहते थे, क्या, मिज कहते थे, ठीक है। तो इसके बाद में आगे आपको समझाते हैं, उससे पहले पूरा जानकारी कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, जो आपकी कहानी दी गई, गेविन मैक्स, जो आपका लेसन का नाम दिया गया है, मिजबिल द ओटर, ठीक है, और जिसके आपके राइटर कौन है, गेविन मैक्सवेल। ये कहानी गेविन मैक्सवेल यानी कि राइटर और एक पेट डॉग के बीच की होती है, ठीक है, मिजबिल ओटर एक ऊद बिलाव के बीच की कहानी है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जिनके पास एक पहले एक डॉग था, उसको पालते थे, उस डॉग की यानी कि मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में इनका मन हट जाता है, फिर इनके मन में विचार आता है मैं किसी भी जानवर को, पेट जानवर को नहीं पालूंगा, ठीक है। बट उसके बाद में क्या होता है फिर अपने दोस्त के साथ ये क्या करते हैं, मतलब बैठे होते हैं एक बार, ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, मैक्सवेल जो थे आपके, ये दोस्त के साथ में यात्रा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यात्रा करने के बाद में वहां पे एक मेल आता है, कहां से, यूरोप से जो मेल आता है उसको इकट्ठा करने के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये बासरा जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वहां पे अपने दोस्त से ये अपनी बात बताते हैं कि मेरी भी इच्छा हो रही कि मैं अब एक मतलब एक ओटर पालूं। उसके बाद में क्या होता है, फिर यही कहानी चलती है आपकी, वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद में इनका दोस्त होता है, उसका मैसेज आ जाता है, लेकिन जो इनके बाद में मैसेज आने के बाद में जो वो थे, इनका जो मेल था वो नहीं आ पाता है, इनका मेल कुछ देर के बाद में आता है, ऑलमोस्ट आ ही जाता मेल, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है फिर आपको आगे समझाते हैं। तो आज ये सभी लोग देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। देखो उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, मिस टूक अ डे टू अडॉप्ट टू द न्यू प्लेस बट स्लोली ही स्टार्टेड टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। देखो समझो,
मिज मतलब उसके बाद में जैसे मिज को क्या करते थे वो मेल के माध्यम से, ठीक है, जो अरब के दो लोग थे उसको क्या करते हैं, वो जो बोरी थी उसमें ले जा रहे थे, ठीक, उसमें बोरी में था कौन, बोरी में ऊद बिलाव ही था। उसके बाद में क्या होता है, मिज टू कर दे, मिज ने जब इसके पास मिज आ गया, ठीक है, उसके बाद यानी कि जो ऊद बिलाव था इनके पास आ गया, सॉरी मिज आने के बाद में क्या होता है, मिज टू कर दे, ठीक है, जो मिज जो था मिज टू कर दे, मिज ने एक दिन लिया टू अडाप्ट, माने अडाप्ट का मतलब ये होता है अनुकूल होना, ठीक, एडजस्ट होना। टू अडाप्ट मीन्स अनुकूल होने में, टू द न्यू प्लेस, उस नई जगह को, कहने का मतलब नई नई जगह में उसने एक दिन लिया, किसने, उस पेट ने, ठीक है, जो मिज था, मिजबिल था, उसने एक दिन लिया इसको एडजस्ट करने में। एक मतलब कुछ शुरुआत में अच्छा नहीं लगा, उसके बाद में एक दिन के बाद उसको अच्छा लगने लगा। उसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में दिया गया आपका बट स्लोवली, लेकिन धीरे धीरे ही स्टार्ट, इसने शुरुआत की टेकिंग कीन इंटरेस्ट, मतलब रुचि लेना शुरुआत कर दिया इसने, ठीक है, इन हिज सराउंडिंग्स, यानी कहने का मतलब वो परिवेश में दिलचस्पी लेने लगा। कहने का मतलब ही स्टार्टेड टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, यानी कहने का मतलब धीरे धीरे जो वहां रह रहा था उसमें उसको दिलचस्पी आने लगी, मतलब अच्छा लगने लगा उसको। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में दिया गया आपका मिज इंजॉयड प्लेइंग विद वाटर, यानी कि मिज था, जो मिज था एक्चुअली में था मिजबिल, लेकिन इसके यानी कि प्यार से इसे क्या बुलाते थे, मिज, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, मिज इंजॉयड प्लेइंग विद वाटर, यानी कि मिज जो था इंजॉय मीन्स आनंद लेता था, प्लेइंग मीन्स खेलने में, विद मीन्स साथ, वाटर मीन्स पानी। कहने का मतलब जो मिज था पानी के साथ खेलने में इसको आनंद आता था, पानी के साथ बहुत खेलता था ये मिज, ठीक। उसके बाद में फार ओटरस वाटर, जो फार मीन्स के लिए, ओटरस वाटर, जो ओटरस जो का पानी, जो पानी था, मस्ट मीन्स अवश्य, कीप मूविंग, मतलब कहने का मतलब जो ये जानवर था, जो ऊद बिलाव था, ठीक है, जो मिज जिसे बोलते थे राइटर, जिसे प्यार से मिज बुलाते थे, ठीक है, इसको यानी कि शांत पानी पसंद नहीं था, इसको शांत पानी पसंद नहीं था, जितना पानी हिलता हुआ इसको पसंद था, यानी कि चलता हुआ पानी इसको पसंद था, लेकिन अगर इकट्ठा पानी हो जाता, शांत हो जाता पानी, ठीक है, तो इसको शांत पानी बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बाद में क्या दिया फिर, इफ यदि द वाटर इज स्टैटिक, यदि पानी शांत होता तो द वाटर गेट इरिटेट, मतलब कहने का मतलब अगर ये पानी शांत हो जाता, ठीक है, तो ये गुस्सा करने लग जाता था, ठीक है, नाराज हो जाता, कौन, ये जो मिजबिल था। उसके बाद में क्या दिया है, मिज इंजॉयड प्लेइंग इन वाटर एंड हैड आल्सो लर्न टू ओपन द बाथरूम टैप ऑन इट्स ऑन। देखो मिज इंजॉयड, मिज आनंद करता, आनंद किया, प्लेइंग मीन्स खेलने में, इन मीन्स में, वाटर मीन्स पानी, कहने का मतलब पानी खेलने में बहुत आनंद लेता था। उसके बाद में हैड आल्सो, उसके साथ साथ लर्नड में सीखा, टू ओपन मीन्स खोलना, द बाथरूम मीन्स बाथरूम, टैप मीन्स टैप होता ऑन इट्स ऑन, यानी जो बाथरूम का टैप होता है, ठीक है, इसको खुद ये खोलने लग गया था, कौन, मिजबिल। मिजबिल था, ये पानी के साथ खेलता भी था, ठीक है, और उसके साथ धीरे धीरे इसको रुचि आने लगी। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, ये जो बाथरूम का टैप होता है ये अपने हाथ से खुद से खोलने लग गया, ठीक, इतना भी सीख गया। इसके बाद में क्या दिया है, मिज प्लेड ए लॉट ऑफ गेम्स, यानी मिज प्लेड मीन्स खेलता था, ए लॉट ऑफ गेम्स, ढेर सारे खेल। कहने का मतलब मिज जो था मिजबिल, ये ढेर सारे गेम, जो गेम होते, खेल होते, इनको भी खेलता था। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में देखो क्या दिया है, हिज फेवरेट वाज जगलिंग। अच्छा, इस जगलिंग जानते क्या होता है, जगलिंग का मतलब होता है ढेर सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना। हिज फेवरेट वाज जगलिंग, यानी कि इसका जो पसंदीदा खेल था ये क्या था, कंचों को एक साथ इकट्ठा करना, हर एक चीज को एक साथ इकट्ठा कर देना, यही इसका पसंदीदा खेल था। उसके बाद में क्या होता है फिर, मिज लाइक्स टू प्ले, मिज माने पसंद कर, मिज लाइक्स मीन्स पसंद करता था, टू प्ले मीन्स खेलना, विद मीन्स साथ, मार्बल्स मीन्स कंचे, कहने का मतलब मिज कंचे के साथ खेलना पसंद करता था, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया फिर, मैक्सवेल वाज स्कैर्ड ऑफ द थॉट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड कम्स फेन। अब देखो इसके बाद में क्या दिया फिर, अब इसके बाद में यहां से राइटर क्या करेगा, इसको ले जाने के लिए सोचेगा। मैक्सवेल वाज स्कैर्ड ऑफ द थॉट, मैक्सवेल के मन में विचार आया, आप ट्रांसपोर्टिंग ले जाने के लिए, मिस टू इंग्लैंड, यानी मिस को कहां से, इंग्लैंड के लिए ले जाया जाए। उसके बाद में एंड कैम्स फेरना, कहने का मतलब इंग्लैंड से कैम्प फेरना के लिए ले जाया जाए इसको। उसके बाद ब्रिटिश एयरलाइंस, जो ब्रिटिश की एयरलाइंस थे, डिड नॉट अलाउ, मतलब अनुमति नहीं देती थी एनिमल्स, जानवरों को ले जाने के लिए। कहने का मतलब जो राइटर थे ये क्या कर रहे थे, ये मिज को ले जाना चाहते थे, जो मिजबिल था, मिजबिल था, वोटर बोल दो, मिज बोल दो, इसको ले जाना चाहते थे, लेकिन जो वहां की जो ब्रिटिश की जो एयरलाइंस थी ये अनुमति नहीं देती थी कि आप किसी भी जानवर को ले जा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता, देखो इसके बाद में
सो इसीलिए मैक्सवेल जो राइटर थे हैड टू बुक, इन्होंने बुक किया, ठीक, एक फ्लाइट बुक की, दैट जो कि अलाउड मिस जो अनुमति देती थी मिस टू ट्रेवल, मिस को ले जाने के लिए, यात्रा करने के लिए विधिमान उसके साथ। कहने का मतलब जो ब्रिटिश की एयरलाइंस थी इनको अनुमति नहीं दे रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक फ्लाइट इसको बुक किया, ठीक है, उसके साथ ले जाने के लिए, मिस को ले जाने के लिए एक पर्सनल फ्लाइट बुक की। अच्छा, उसके बाद में क्या दिया फिर, ही बुक्ड इन, ही माने उन्होंने बुक्ड माने बुक किया, एक फ्लाइट में से एक फ्लाइट को बुक किया टू पेरिस, मींस पेरिस के लिए, यानी कि उन्होंने एक फ्लाइट कहाँ बुक की, पेरिस के लिए बुक की, उसके बाद में देन तब टू लंदन के लिए। कहने का मतलब पहले इन्होंने फ्लाइट कहाँ के लिए बुक की, पेरिस के लिए, यानी पहली फ्लाइट बुक की जो कहाँ ले जाएगी इनको, पेरिस तक। उसके बाद सेकंड फ्लाइट बुक की, वो कहाँ ले जाएगी, वो इनको लंदन तक ले जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया फिर, द न्यू एयरलाइन, जो नई एयरलाइन थी, इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स, जो नई एयरलाइन थी उसने आदेश दिया, ठीक है, कि भैया हम आपके जो जानवर है आपके पास, जो मिजबिल, ठीक है, मिजबिल दाउटर, जो मिजबिल आपका, इसको हम ऐसे नहीं ले जा सकते जब तक इसको एक बोरी में पैक नहीं करोगे, ऐसे हम इस जानवर को ले जाना मना, बिल्कुल हम नहीं ले जा सकते हैं, उसने मना कर दिया, जो नई एयरलाइंस थी। उसके बाद में क्या दिया है, मैक्सवेल हैड अ बॉक्स, मैक्सवेल ने एक डिब्बा लिया, ठीक है, मैक्सवेल ने एक बॉक्स बनाया, ठीक, एंड मिस और 1 आवर बिफोर, 1 घंटे के पहले ही, मतलब फ्लाइट के 1 घंटे के पहले पुट मैंने रखा है मिस इनसाइड, मिस को उसके अंदर रख दिया, मतलब एक बॉक्स उसने बनाया, किसने, जो आपका राइटर जो लेखक था, ठीक है, उसने क्या किया, मैक्सवेल, जो राइटर कौन था, मैक्सवेल, इसने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और बॉक्स बनाने के बाद में उसी बॉक्स में 1 घंटा पहले, यानी कि फ्लाइट टेक ऑफ होने के 1 घंटा पहले इसने क्या कर दिया, उसी में उस बॉक्स में उसको ऊद बिलाव को रख दिया। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और जल्दी में, ठीक है, फॉर अ हरीड मील मतलब जल्दी में भोजन के लिए चला, ठीक है। देखो उसके बाद में क्या होता है, एक बार सुबह से फिर इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया आपका, कहने का मतलब जैसे ही मिजबिल इसको मिल जाता, ठीक है, और मिलने के बाद में मिजबिल को मतलब मिजबिल ने कुछ समय लिया, ठीक, 1 दिन लिया इसको एडेप्ट होने में, अनुकूल होने में 1 दिन लगा, ठीक है। उसके बाद में उसके साथ खेलने लग गया। उसके बाद में क्या किया उसने, उसको मतलब कंचे खेलना पसंद था, बहुत सारे गेम पसंद थे किसको, जो ऊद बिलाव था, जो मिस था, ठीक है, उसको कंचे पसंद थे खेलना। इसके लिए क्या बहुत, यानी कि उसको ढेर सारे गेम पसंद थे खेलने। उसके बाद में क्या करता, उसके बाद में फिर उसने क्या किया है कि पानी के साथ खेलता था, ठीक है, जो मिस था, उसको शांत पानी पसंद नहीं था, जो पानी ठहरा पानी का पसंद उसको नहीं था, लेकिन जब पानी, ठीक है, लहरें चलती इसमें तो उसको अच्छा लगता था। उसके बाद में क्या दिया गया आपका, उसके बाद में क्या होता फिर, यानी कि यहां तक कि ये जो मिजबिल था ये अपने हाथ, यानी कि जो बाथरूम का टैप होता अपने हाथ से खोल लेता था, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद इतनी सब होने के बाद में धीरे धीरे खेलने लग गया, यानी कि अच्छे तरीके से यानी खुशमग्न दोनों लोग रहने लगे, ठीक, राइटर और मिजबिल। उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, इसके बाद में फिर दिया गया आपका फिर, ठीक है, यानी कि मिजबिल को जो मैक्सवेल था ले जाने के लिए फ्लाइट पे, यानी कि मतलब एयरपोर्ट पे आया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे ले जाने के लिए इसने कहा तो एयरलाइंस ने मना कर दिया कि भैया हम आपके जानवर ले जाना मना, बिल्कुल ऐसे आप ले जा नहीं सकते हो। तो उसने क्या किया, एक पर्सनल फ्लाइट बुक की, ठीक है। उस न्यू एयरलाइंस ने भी मना कर दिया, उसने कहा हम ऐसे नहीं ले जा सकते जब तक आप इसको एक बॉक्स में पैक नहीं करोगे। तो मिजबिल जो मैक्सवेल था ये क्या करता है, मिजबिल के लिए एक बॉक्स बनाता है, ठीक है, और ठीक 1 घंटा पहले, ठीक 1 घंटा पहले उस बॉक्स में उस मिजबिल को, ठीक है, उसी में रख देता है। उसके बाद में खाने के लिए जल्दी करता है। देखो उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर आपको बताते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है फिर, ठीक है, जैसे इसके बाद में क्या होता है, देखो उसके बाद में यानी कि जब एयरलाइंस वाले मना कर देते हैं कि आपके हम जो मिजबिल है इसको हम ऐसे नहीं ले जा पाएंगे जब तक आप इसको एक बॉक्स में बंद नहीं करोगे, एक बॉक्स इसके लिए नहीं बनाओगे। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, यानी बॉक्स बनाने के बाद में बॉक्स में पैक करने के बाद 1 घंटा पहले फ्लाइट के टेक ऑफ के 1 घंटा के पहले, ठीक है, ये भोजन के लिए चल देते हैं। भोजन करने के बाद में क्या होता है, देखो जब यानी कि भोजन करने के बाद मीन्स जब ही रिटर्न, जब वह वापस लौटा, कौन,
जब लेखक वापस लौटा, ठीक, ही सा, उसने देखा दैट की देयर वाज नो साउंड, वहां पे कोई आवाज नहीं है, फ्रॉम से द बॉक्स, उस डिब्बे से। जैसे वो खाना खाने गया था, भोजन करने के बाद में जैसे वापस आया तो उसने बॉक्स में देखा तो उस बॉक्स में कोई भी ध्वनि उसको दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या होता है, एंड ब्लड हैड टिकल्ड एंड ड्राइड, यानी कि जो खून था निकला हुआ था, उस बॉक्स में खून लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था, उसके बाद में, और खून लगने के बाद में खून पूरा सूख गया था, ठीक है, लगने के बाद खून सूख गया था। ही ओपन, ही मींस उसने अब खून जैसे देखा, भैया घबरा गया, ठीक है, और घबराने के बाद में उसने तुरंत जल्दी से बॉक्स खोला, और बॉक्स को खोलने के बाद में क्या होता फिर, ही ओपनड द बॉक्स, उस लेखक ने उस बॉक्स को खोला, उस डिब्बे को खोला, एंड मिस सा, और देखा दैट की मिज वाज एक्साउटेड, मिक्स गया है, बहुत थक चुका है, मतलब यानी कि पहले उस बॉक्स से निकलने की कोशिश की, निकलने के बाद निकल नहीं पाया, ठीक है, तो क्या हो चुका था, बहुत थक हो चुका था, बहुत बेबस हो गया था। ही वॉज ऑलरेडी, वह पहले से लेट, मिस देर हो चुकी थी उसको, फॉर द एयरपोर्ट, उस पे एयरपोर्ट के लिए, एंड मिस जिस मैंने पहुंचा देर, मिस वहां आ फ्यू मिनट बिफोर द फ्लाइट टूक ऑफ, यानी कि जो फ्लाइट थी उसको टेक ऑफ के जस्ट कुछ समय पहले पहुंच पाया। कहने का मतलब जैसे उसने देखा, खाना खाने के बाद वापस आया तो उसने देखा कि जो मिस था, ये बॉक्स में इसके खून लगा हुआ है, डब्बे से कोई आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो जैसे उस बॉक्स को इसने खोला तो उस बॉक्स में देखता है खून लगा हुआ था, और जो मिस था, मिसबल, जो ऊद बिलाव था, वो बहुत थक चुका था, बिल्कुल बेबस हो गया था, हाथ पैर भी नहीं चला रहा था। उसके बाद में क्या, जैसे उसने देखा कि हमें फ्लाइट के लिए भी टाइम हो रहा है, तो तुरंत उसने एक 4 व्हीलर की, ठीक है, एक कार की, उस कार के माध्यम से जल्दी से उस ड्राइवर से कहा भैया जल्दी चलो, तो उस कार में रख के इसको तुरंत एयर, जहां पे फ्लाइट थी, ठीक, उस फ्लाइट के पास तुरंत आता है। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या होता है, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन में व्याख्या की बताया, ठीक, द एंटायर माने पूरे, इंसिडेंट माने जो उसकी पूरी घटना हुई थी, टू एन एयर हॉस्टेस, जो एयर हॉस्टेस थी उसको उसने क्या किया, अच्छे तरीके से पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, हम इसलिए मुझे देर हो गई, ठीक है, और जो मेरे पास बॉक्स है ये अपनी गोद में ही लेना चाहता हूं उसको, क्यों, पूरी यानी घटना जो भी थी उसको बता दी उसने। उसके बाद में क्या होता है, सी एडवाइज्ड हिम, उस एयर हॉस्टेस ने, सी माने उसने, एडवाइस में सलाह दी, ठीक है, हिम माने उसे, टू कीप माने रखे, हिज माने उसको, पेट माने उस पालतू को, ऑन हिज लेप में, अपनी गोद में। उस जो एयर हॉस्टेस है उसने पूरी अपनी दास्तां बताई, ठीक है, तो बताने के बाद में उस एयर हॉस्टेस ने कहा कि ठीक है भैया मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप ऐसा कीजिए, इस पालतू को आप अपने गोद में, लैब मीन्स होता गोद, उस गोद में रख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब इतनी बात सुनी तो जो राइटर था मैक्सवेल वाज हैप्पी, मैक्सवेल बहुत खुश हो गया, एंड मिस, और एज ही ओपन, जैसे ही मिस उसने ओपन, मिस खोला द बॉक्स, मिस उस डिब्बे को, खुश होने के बाद जैसे वो डिब्बा खोलता है तो मिस लिव्ड, मिज माने जो ऊद बिलाव था, जो उसका पालतू था, लिव में उछला, आउट, बाहर गिरा, एंड मिस डिसअपियर्ड, और गायब हो गया, इन द फ्लाइट, मिस उस फ्लाइट में। कहने का मतलब जैसे उसने बॉक्स को रखा और बॉक्स को खोला, गोद में रखने के बाद जैसे वो बॉक्स को खोलता है, खोलने के बाद तुरंत जो मिस था कूदता है, कूदने के बाद वहां से तुरंत गायब हो जाता है, मतलब पूरी फ्लाइट में कूदने लग जाता है, जिससे क्या होता है, इससे यात्री जितने भी थे सारे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और परेशान होने के बाद में क्या होता है, द एयर हॉस्टेस, जो एयर हॉस्टेस हेल्प उसकी सहायता की, मैक्सवेल की, टू फाइंड मिज को पाने में। कहने का मतलब जैसे वो भाग जाता है तो जो एयर हॉस्टेस थी उसने क्या किया, फिर मैक्सवेल की सहायता करती है, उस मिज को तुरंत पा लेती है, उसको वापस कर देती है तुरंत। उसके बाद में क्या होता है फिर क्या करता है, फिर ये जो राइटर था गोद में बैठा लेता है। उसके बाद में क्या होता है, मिज एंड मैक्सवेल लिव्ड इन लंदन, यानी कि आने के बाद में फिर इनका सफर होता है, सफर होने के बाद में अच्छी यात्रा होती है, उसके बाद में ये लंदन पहुंच आते हैं। मिज एंड मैक्सवेल लिव्ड में रहते थे इन लंदन, मिस लंदन फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए इन्होंने क्या किया, लंदन में रुके, ठीक। मैक्सवेल आफ्टन टूक मिस फॉर अ वॉक, मैक्सवेल क्या करता था, आफ्टन ले जाया करता था, टूक मिस फॉर अ वॉक, मतलब ये क्या करता था, जो मैक्सवेल था जो राइटर, मिज को साथ में, जो ऊद बिलाव इसका था जो लंदन वहां से लेके आया था, उसको साथ में ले जाया करता था। उसके बाद में फिर अकॉर्डिंग टू सम पीपल, जो यहाँ पे जो जहाँ पे लंदन के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, यानी कि जैसे वो लेके वहां पहुंचा, ठीक, पहुंचने के बाद में जो आसपास के लोग थे, ओके, वो आसपास के लोग कभी इसको ऊद बिलाव को क्या कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, यानी कि नाना प्रकार से जवाब देते थे इसको। और एक घटना ये भी घटी, जो ये जो मिज था, जैसे मैक्सवेल इस मिज को
इस ऊद बिलाव को टहलने के लिए सुबह ले जाया करता था। तो एक स्कूल था, स्कूल के पास में एक दीवार थी, तो वापस जैसे टहलाने के बाद जो वापस आता था तो उस दीवार को करता क्या था, उस दीवार के ऊपर छलांग लगा कर पहुंच जाता, ठीक है, और लगा कर छलांग लगा कर कभी नीचे आ जाता, कभी ऊपर जाता, यानी कि हरकतें करता था इसी। उसके बाद में फिर क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार मिर्जा बेबी सील, कुछ लोग इसको बेबी सील कहते, कुछ लोग इसको स्क्वाइल कहते, कुछ लोग यहाँ तक कि कुछ लोग हिप्पो भी बोलते थे, यानी नाना तरीके से इसको नाम देते थे, ठीक है।